अस्सलाम वालेकुम जी। नई गाड़ी किस्तों पे लेना चाहते हैं या पुरानी गाड़ी किस्तों पे लेना चाहते हैं और तनख्वाह आपकी कम है, माहाना 35,000 रुपये कमाते हैं या 35,000 रुपये आपकी पे है, तो यूबीएल ने आपके लिए नई कार स्कीम लॉन्च की है जी, यूबीएल अमीन ड्राइव। अगर आप माहाना 35,000 कमाते हैं, आप यहां से गाड़ी किस्तों पे बगैर सूद के इस्लामी असूलों के मुताबिक ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। माहाना किस्त कितनी बनेगी, एडवांस कितना देना होगा, पुरानी गाड़ी लेंगे तो किस्त कितनी बनेगी, यूज्ड गाड़ी भी आप ले सकते हैं तब किस्त कितनी बनेगी, और बाकी बैंकों की निस्बत ये यूबीएल अमीन ड्राइव कार फाइनेंसिंग के लिए बेटर क्यों है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पीके मनी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं जी। सबसे पहले यूबीएल अमीन ड्राइव इस्लामिक फाइनेंसिंग है। ये आपकी एक्सीलेंट चॉइस के मुताबिक आपको यहाँ पे गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक आपको मुशर्रका बेस्ड यहाँ पे कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। हाउ यूबीएल अमीन ड्राइव इज शरिया कंप्लाइंट। शरिया कंप्लाइंट ये कैसे है? ऑटो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी है जी। डिमिनिशिंग मुशर्रका बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और बैंक के दरमियान, जिसमें आप और बैंक मुश्तरका ओनरशिप हो जाती है, मुश्तरका मालिक बन जाते हैं गाड़ी के। उसके बाद बैंक आपको रेंट पे वो गाड़ी दे देता है, फिर जब क्लियर हो जाती है बैंक आपके नाम ट्रांसफर कर देता है। तो सूद इसके अंदर नहीं है। फीचर्स और बेनिफिट्स की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद तमाम कैलकुलेशंस भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी किस्त पड़ेगी, कितनी आपको एडवांस रकम देना होगी, किस तरह से आप मैनेज करें, यूज्ड गाड़ी लें या पुरानी गाड़ी लें। पहले फीचर्स देख लें जी कि कौन कौन सी गाड़ी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप 1000 सीसी या उससे कम की गाड़ी ले सकते हैं। एक तो जो लोकली असेंबल्ड है और मैन्युफैक्चर्ड है, और दूसरा 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन लोकली असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर्ड ही ले सकते हैं। तो दोनों सूरतों में जी 1000 सीसी या 1000 सीसी से ऊपर फीचर्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। आप देख लें यहाँ पे चॉइस ऑफ व्हीकल एनी लोकली असेंबल्ड मैन्युफैक्चर कार न्यू और यूज्ड। कोई भी लोकली असेंबल्ड मैन्युफैक्चर कार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे नई चाहे पुरानी यूज हुई। और प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी जी आफ्टर अप्रूवल ऑफ केस। जब आपका केस कार फाइनेंसिंग का अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। अगर गाड़ी 1000 सीसी या इससे कम है, आप 1 साल से लेके 5 साल के लिए फाइनेंस करवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ज्यादा है, 1 साल से लेके 3 साल तक के लिए आप फाइनेंस करवा सकते हैं। और दोनों सूरतों में चाहे 1000 सीसी गाड़ी है या 1000 सीसी से ज्यादा है, मिनिमम जो इक्विटी है आपको जो डाउन पेमेंट 30% देनी होगी, चाहे आप नई गाड़ी लेते हैं चाहे आप पुरानी गाड़ी लेते हैं। और बैंक आपको कितना शेयर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, कितनी फाइनेंसिंग देगा, 2 लाख से लेके 3 मिलियन तक, यानी कि 2 लाख से 30 लाख तक बैंक फाइनेंस कर सकता है आपको। इस्लामिक तकाफल इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मौजूद होगी और ट्रैकर भी इंस्टॉल किया जाएगा आपकी गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे अगर फ्लोटिंग प्राइसिंग काइबोर के हवाले से बात करें कि ये काइबोर के रेट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है, जो न्यू कस्टमर हैं बैंक के या एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो ऑलरेडी बैंक यूबीएल से मुंसलिक हैं, उनके अंदर काइबोर रेट का थोड़ा सा 0.5% का फ़र्क है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं बैंक के तो तकरीबन 4.25% से लेकर 5.25% काइबोर रेट है। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो 5.25% से लेकर 5.6% तक काइबोर रेट है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं जी। 1000 सीसी से अगर कम की गाड़ी ले रहे हैं तो 21 साल आपकी एज होनी चाहिए फाइनेंसिंग के टाइम पे, और 60 साल होनी चाहिए आपकी मैच्योरिटी के टाइम पे। अगर एसईबी एसईपी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 70 साल होनी चाहिए मैच्योरिटी के टाइम पे। अब 60 साल मैच्योरिटी के टाइम पे, इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होनी चाहिए अगर आप 1000 सीसी वाली गाड़ी 5 साल के लिए लीज करवा रहे हैं, ताकि मैच्योरिटी पे आपकी 60 साल बन जाए। और उम्र की यही शरायत 1000 सीसी से ज़्यादा वाली गाड़ियों के लिए है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आप 3 साल के लिए फाइनेंस करवा सकते हैं तो इसलिए फाइनेंसिंग के टाइम पे आपकी जो एज है वो 57 ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 60 साल की लिमिट हम देखते हैं, अगर एसईबी एसईपी के लिए 70 साल की लिमिट देखते हैं तो 67 आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए।
अब इनकम की बात करें जी, अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं आप और तनख्वाह लेते हैं लेकिन परमानेंट मुलाजिम है तो 35,000 इनकम की शर्त है जी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कहीं मुलाजिम है तो 40,000 और SEP और SEB के लिए 50,000 इनकम की शर्त है। और सेम ही 35, 40 और 50 यही 1000 सीसी से ज़्यादा वाली गाड़ियों के लिए है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है सैलरीड पर्सन के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। पहले सैलरीड पर्सन की बात कर लें कि 2 अदद आपको रीसेंट फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ CNIC और एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना है, एक्सपीरियंस लेटर देना है और बैंक स्टेटमेंट 1 साल की आपने देनी है, पिछले 1 साल की। अगर आपका अपना बिजनेस है उस सूरत में आपने 2 अदद फोटोग्राफ, कॉपी CNIC की देनी है और प्रूफ देना है बिजनेस का, बैंक स्टेटमेंट पिछले 1 साल की और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड आपने अपने बिजनेस की यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और प्रोसेसिंग चार्जेस हैं जी इनके 8,500 रुपये प्लस फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और ओल्ड व्हीकल अगर आप लेते हैं तो उसके इवैल्यूएशन चार्जेस 5,000 रुपये भी चार्ज किए जाते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है, यहाँ पे UBL अमीन ड्राइव के अंदर गाड़ी लेने के लिए यहाँ नीचे आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इनका ये फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो आपने यहाँ पे देनी है। कस्टमर आपने नेम अपना लिखना है, CNIC लिखना है, अपने रिहाइश का जो शहर है वो लिखना है, मोबाइल नंबर आपने लिखना है और इसके अलावा अपना ईमेल एड्रेस, अपनी रिहाइश का नंबर, करंट आपकी सैलरी कितनी है, उसके बाद ये कोड वेरिफिकेशन आपने यहाँ पे लिख के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो बैंक का नुमाइंदा खुद ही आपसे रब्ता करेगा। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ जी कितनी किस्त आपको पड़ेगी, माहाना कितनी डाउन पेमेंट आप रखें। आप आ जाइए UBL के ड्राइव कैलकुलेटर के ऊपर, आप खुद भी नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं UBL ड्राइव कैलकुलेटर। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपने देनी है। प्रोडक्ट वेरिएंट तो इसको स्टैंडर्ड आप रख लें, ड्राइव प्रोडक्ट, ऑटो फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट टाइप फिक्स्ड और फाइलर स्टेटस हम यहाँ पे फाइलर ही रख लेते हैं। सेगमेंट के अंदर आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या न्यू टू बैंक, काइबोर रेट का यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर रख लेते हैं। उसके बाद जी इंश्योरेंस कंपनी, आप किस कंपनी की इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, UBL की ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे है जी मेक एंड मॉडल, यहाँ पे गाड़ियों के बहुत सारे मॉडल्स हैं, वाइड वैरायटी है। आप जो भी गाड़ी यहाँ से लेना चाहते हैं, लीज करवाना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर लेंगे। सुजुकी है, सुजुकी के सारे वेरिएंट हैं, होंडा के सारे वेरिएंट हैं, फा है, टोयोटा है, उसके अलावा किया मोटर्स हैं। फिर इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो टोयोटा और निशान और मित्सुबिशी, हुंडई, ऑडी, तो मर्सिडीज, जो भी गाड़ी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको कैलकुलेशन करके दे देंगे। हम फर्ज कर लेते हैं जी हम यहाँ पे सुजुकी अल्टो VXR सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी की गाड़ी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अब आपने न्यू गाड़ी लेनी है या यूज्ड गाड़ी लेनी है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। न्यू व्हीकल हम सिलेक्ट करते हैं और टोटल कॉस्ट कितनी है ये आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे इस वक्त सुजुकी अल्टो VXR की जो प्राइस है 27 लाख है, हम 27 लाख यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब जी डाउन पेमेंट आपने कितनी देनी है, कम से कम 30%, तो 30% डाउन पेमेंट, 5 साल टेन्योर है। अब यहाँ पे आप देखें जी उन्होंने कैलकुलेट करके दिखा दिया है। एस्टिमेटेड जो आपकी किस्त बनेगी मंथली 44,000 रुपये बनेगी, बट डिटेल्स भी यहाँ पे हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी और फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस कितनी होगी, डॉक्यूमेंट चार्जेस कितने होंगे। अगर नीचे आप आ जाएं यहाँ पे शो पेमेंट स्केड्यूल है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पूरा स्केड्यूल नीचे आपको दिखा देंगे कि आपकी पहली किस्त कितनी होगी, उसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, इंटरेस्ट फीस कितनी बनेगी। आप नीचे आते जाएंगे, किस्तें आप पे करते जाएंगे, आपकी जो इंटरेस्ट फीस है वो कम होती जाएगी और फाइनली एंड पे जाकर इंटरेस्ट फीस बिल्कुल कम रह जाएगी। तो अगर आप डाउन पेमेंट को थोड़ा बढ़ा लें, 40% डाउन पेमेंट कर लें तो आपकी किस्त मज़ीद कम हो जाएगी, 38,000 रुपये माहाना आपकी किस्त हो जाएगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप नई गाड़ी यहाँ से ले सकें, फाइनेंस करवा सकें, तो आप यहाँ से यूज्ड गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, बैंक के पास मौजूद होती हैं। बैंक जिनको किस्तों पे देते हैं गाड़ियाँ, जो लोग किस्तें पे नहीं कर सकते उनसे गाड़ी ले लेते हैं, रीन्यू करके फिर आपको दे देते हैं। तो आप यहाँ से कैटेगरी से यूज्ड व्हीकल सिलेक्ट करें
और जो भी गाड़ी आपने लेनी है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मार्केट प्राइस उसकी कितनी होनी चाहिए ये आपने यहाँ पे लिख देनी है। हम 20 लाख तक की गाड़ी यूज्ड गाड़ियों के अंदर लेना चाहते हैं। 30% हमने डाउन पेमेंट रखी है, तो तकरीबन 32,000 रुपये मंथली किस्त बनती है। तो अगर आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं, उसकी डाउन पेमेंट अगर आप ज़्यादा कर देते हैं, 50% डाउन पेमेंट कर देते हैं, 20 लाख की गाड़ी अगर आपने लेनी है, आपके पास 20 लाख हैं, 10 लाख आप एडवांस दे दें, तो आपकी जो किस्त है बनेगी 23,528 रुपये, जो कि रीज़नेबल है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे खुद आके कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एक रफ आइडिया है, रफ एस्टिमेट है। जब आपने गाड़ी लेनी है, आप यूबीएल अमीन इस्लामिक जो इनकी ब्रांच है वहाँ पे खुद जाएंगे, जो कार फाइनेंसिंग का इनका शोबा है वहाँ के मैनेजर से आप बात करेंगे और तमाम डिटेल्स आप उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। 14.5% इस वक्त इंटरेस्ट रेट है इनका, बाकी बैंकों की निस्बत काफ़ी कम है। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।